गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली मैं आज एक सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ और वो सब्जेक्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी इस पूरे दुनिया के लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा अपने जीवन में करें जो बेहतर हो। लोग हमें जाने, मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, पैसे मिले, सारी चीज़ें मिले। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मतलब बिज़नेस करना है तो हमारे पास पैसे नहीं है कि हम बिज़नेस करें पैसे कमाने के लिए, या तो बहुत सारे ऐसे नॉलेज हम ले नहीं पाते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत कुछ करना है तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो उन सारी चीज़ों को देखा जाए कुल मिला के तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने पास एक ऐसा मौका है, एक ऐसी चीज़ है जो अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से सेट कर सकते हैं। हुँ। और उसको करके आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं, सभी के सभी चीज़ पा सकते हैं। और उसके लिए मैं जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा बिज़नेस है जिसके माध्यम से हम नॉलेज लेकर, सीख कर, सिर्फ़ सीख कर और जितना सीखेंगे इस सिस्टम में, उतना बड़ा ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है और वो सारी चीज़ें हमें हासिल होने वाली हैं। तो ये क्या होता है कि जो जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग नामों से यहाँ पे जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, इसमें जॉइन करते हैं, तो जब फील्ड में निकलते हैं काम करने के लिए, तो अलग-अलग तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉज़िटिव, बहुत तरह के लोग मिलते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं सिर्फ़ फालतू की बातें पूछेंगे, उनको करना नहीं रहता है, फिर भी उल्टी-पुल्टी बातें पूछते रहते हैं, सवाल उनके रहते हैं। एक तो ये हो जाता है, दूसरा होता है कि जो लोग अच्छे लोग भी अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं, लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं, कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ करें। तो वो सवाल भी करते हैं, बेहतर सवाल करते हैं, तो उसके लिए दोनों चीज़ों के लिए अपने को तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे सवालों के लिए भी और बुरे सवालों के लिए। तो उसके लिए दोनों को जब हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो क्या होता है कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब किसी चीज़ को लेकर जब आत्मविश्वास हमारे अंदर रहता है, तो किसी को मतलब कोई जवाब ही किसी सवाल का देना है, जब हमें मालूम है, तो उसको हम किसी तरीके से उसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने को सीख लेना, जान लेना कि कैर करने के लिए सिस्टम को, इस बिज़नेस को करने के लिए, किसी के सवाल का जवाब देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या-क्या जानना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है। क्योंकि जीवन बहुत लंबा है, बहुत छोटा है। हम इसके हमारे जीवन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सीखना हमारे हाथ में है। और जब किसी चीज़ के बारे में जब एक्सपर्ट बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि बेहतर वो काम होता है। तो हमें स्पेशलिस्ट बनना है और जब स्पेशलिस्ट बनते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें कामयाबी हमें मिलती है। दो दो दूसरा जो उसमें पॉइंट्स होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, तो है क्या? उसके बारे में भी अगर हम देखें, जानें, तो पता चलेगा कि बहुत ही ज़बरदस्त एक बिज़नेस है। क्योंकि ये नया कुछ है ही नहीं। ये बिज़नेस जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस है, उसी में से एक नया सुधरा हुआ एक रूप है। हुँ, जैसे ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता है? उसमें होता है कि एक सीनियर एजेंट फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरर होता है और उससे वहाँ से माल जो बनता है, माल बनने के बाद सीनियर एजेंट लेके जाता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाता है, फिर होलसेलर लेके जाता है, फिर इसके बाद रिटेलर लेके जाता है और वहाँ से हम लेके माल को, मतलब जो ग्राहक होता है, माल वहाँ से लेके आता है। लेकिन उससे पहले जब कंपनी माल बनाती है, तो माल बनाने के बाद एडवर्टाइज़ कराती है, उसका विज्ञापन प्रचार-प्रसार कराती है। ये क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो समझिए कि फिर लोगों के दिमाग में जो ट्रेडिशनल बिज़नेस में है, ऐसा लगता है कि नहीं, ये माल ठीक नहीं है, सामान ठीक नहीं है। तो ये इस तरीके से होता है। तो जो कस्टमर से सामान लाता है, फिर रिटेलर होलसेलर से, जैसे मैंने बताया, सारी चीज़ें इस तरीके से मामला चलता है। लेकिन विज्ञापन का रोल बहुत बड़ा होता है, छोटा-मोटा रोल नहीं है। विज्ञापन एक बड़ा रकम भी लेता है, उसका रोल बहुत बड़ा भी होता है। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस चलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो वितरण प्रणाली है, जो इसका सामान बेचने का और यूज़ करने का है, वो ये अलग है। वो कैसा है, ये सीधी वितरण प्रणाली है, जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग उसको बोलते हैं, डायरेक्ट माल लेना बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि
जो ग्राहक होता है, कंपनी होती है, इसके बीच में कोई नहीं होता है और सिर्फ कंपनी माल बनाती है और ग्राहक का एक सेंटर होता है, डिलीवरी सेंटर होता है, वहां से माल लेके आता है। ठीक है, इस तरह के सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जो बीच के लोग होते हैं, जो बिचौलिए लोग होते हैं, उनका जो रोल होता है खत्म हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद सिग्नफ एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर होते हैं, विज्ञापन होता है। इनका रोल यहाँ पे हट जाता है और सिर्फ 2 आदमी का रोल आता है, फैक्ट्री का जो माल बनाती है और कस्टमर जो यूज़ करता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जब बीच के लोग हट जाते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बिचौलियों को पैसे जाते थे, जैसे विज्ञापन को, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सिग्नफ एजेंट, उनके खाते में, उनके घर में जो पैसे जाते थे, वो पैसे हमारे ही होते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि जब उस सिस्टम से लेते थे, तो हमारा पैसा वहाँ बचा जाता। लेकिन यहाँ से जब लेते हैं, तो हमारा पैसा क्या होता है, हमको वो मिल जाता है। तो इस चीज़ को समझने जब लोग समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो इस सिस्टम में आकर अपने बिज़नेस को शुरू कर देते हैं। और शुरू क्या करते हैं कि सिर्फ़ प्रोडक्ट को जो दुकान से लेते थे, बनिया की दुकान से, वहाँ से न लेकर इस सामान को यहाँ से लेते हैं। और जब यहाँ से लेते हैं, तो पता ये चलता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको खरीदारी जो पहले से करते थे, वही खरीदारी अपने को यहाँ से करना होता है। बाकी कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कुछ अलग से यहाँ पे खरीदारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो पहले से करते थे, वही खरीदारी यहाँ पे अपन कर रहे हैं। तो 1 सेकंड। इस चीज़ को बस हम जैसे जानेंगे, इसे समझेंगे, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और जब नहीं समझेंगे, तो फिर क्या होगा? आसान नहीं होगा। तो ये एक सुधरा हुआ रूप है, एक सुधरा हुआ तरीका है इस ट्रेडिशनल बिजनेस का, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसी के बारे में जब हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा बिजनेस एक बगैर पैसे का बिजनेस होने लगता है और हम उसको 1 मिनट। हुँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने बिज़नेस को करते हैं और बिज़नेस को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें जबकि कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें कंपनी क्या करती है कि खुद का माल बनाती है, सारी चीज़ उसका जो भी होता है, वो सब वो देखती है, अपने को उसमें कुछ करना नहीं होता है, माल बनाना, जो भी उसका डिलीवरी सेंटर्स तक माल भेजना, ट्रांसपोर्टर का, उसके बाद जो उसके लीगल काम होते हैं, वो सारे प्रशासनिक जो काम होते हैं, वो सारे के सारे कंपनी देखती है। अपने को सिर्फ यूज़ करना और सही जानकारी रखकर लोगों तक उसको बताना और उसको यूज़ करवाना। बस इतना ही काम अपना रहता है। इस तरह से लोगों को बिज़नेस करने और आमदनी करने का जो मौका मिलता है, बेहतरीन मिलता है, ज़बरदस्त मिलता है, जो कि नेटवर्क में ही मिल सकता है, बाकी और कहीं नहीं मिल सकता है। हाँ, इस सिस्टम में देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सिस्टम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें बस एक इंसान चाहिए जो कि नमक, हल्दी, मिर्ची, मसाला, कपड़े वगैरह जो भी घर सारे सामान को इस्तेमाल करता हो, वो कहीं का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूपी का हो, बिहार का हो, केरला का हो, महाराष्ट्र का हो, एमपी का हो, कहीं का भी हो, काला हो, गोरा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ वो एक यूज़र होना चाहिए और उसको यहाँ पे उतना ही सम्मान और सारी चीज़ें मिलती हैं, उसको उतना ही इनकम मिलता है जो मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये जो है ना बहुत ही अ, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आसान नहीं है। आप क्योंकि अपने घर का जो सामान होता है, बस उसी सामान को अपने को यूज़ करना होता है और अपने दोस्तों में, अपने जो जानकार होते हैं, जिसको हम जानते हैं, उन्हीं लोगों में उसको दिलाना होता है। अपने खाओ और खिलाओ, बस यही बिज़नेस है। अगर ये कर लिए तो आपका बिज़नेस धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो इसका जो मुख्य मकसद होता है ये अपने ज देखिए इनकम तो हम कहने के ऐसा कर रहे हैं, नौकरी से कर रहे हैं, बिज़नेस से जो ट्रेडिशनल बिज़नेस वहाँ से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इसमें जो न डायरेक्ट सेलिंग में आने का जो मकसद है, वो ये है कि यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें मिलती हैं। पहला बात तो आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, ठीक है? आपको मनी फ्रीडम मिलता है, आपको बिल्कुल इस तरीके का जो सपने होते हैं, सपने हो रहे पूरे होने के चांसेस मिलते हैं यहाँ पे। है ना? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो आपको मिलता है जो कि मार्केट में आपको नहीं मिलता है। आपको समय है तो पैसा नहीं, पैसा है तो समय नहीं। वो सारी चीज़ों को यहाँ पे एक बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको मिलने का ये सारी चीज़ें में मकसद आपको पूरा होता है।
और हमारे पास जितने ग्राहकों की संख्या ज्यादा होगी, संगठन जितना बड़ा हमारा संगठन ग्राहकों को होगा, उतना ज्यादा हमारा टर्नओवर होगा। जितना बड़ा टर्नओवर होगा, उतना बड़ा हमारा पैसा मिलेगा, उतना बड़ा हमें इनकम मिलेगा, उतना हमें सिक्योरिटी मिलेगी। क्योंकि जहाँ पे सिस्टम में जहाँ से हम से आ जाते हैं, जिस संगठन में खड़ा हो जाते हैं, वो वहां से नीचे जितने भी बिजनेस होते हैं, उस बिजनेस के हम मालिक होते हैं। जबकि बाहर ऐसा नहीं होता, पूरी जिंदगी खरीदारी कर लिए, लेकिन कभी भी वहां से 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, मालिक दूर की बात है। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि पैसे भी आते हैं, हम वहां से एक इज्जत, शोहरत, सर्कल, सम्मान, पैसे, सिक्योरिटी, सारी चीजें यहाँ पे मिलती है ना। बस सिस्टम में आके खड़ा हो जाना, अपने सामान जो ये प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करना, लोगों को यूज कराना, बस इतना ही काम है। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, वो है कि मार्केटिंग को ये जो होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे होता है, ये किस तरह काम करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कई तरह के प्रोडक्ट को बनाता है ना। जिससे कंपनियां बनाती हैं, उसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट माल बनते हैं सारे के सारे। और उस जो प्रोडक्ट का जो ये होता है, यूज होता है, वो कुछ लोग करते, कुछ मतलब सभी के लोग करते हैं जो इस सिस्टम में होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी उसको इस्तेमाल करता है और अपने जैसे लोगों को, इस्तेमाल करने वालों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, बस यही है। लेकिन जैसे ही इकट्ठा करते हैं, वहां पे हम भागीदार हो जाते हैं उस कंपनी के, और कंपनी के जो टर्नओवर उसमें हम भागीदार हो जाते हैं। बस सिंपल सी बात है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज एक और है इसमें, आप देखेंगे कि माल बनाना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, गोडाउन में रखना, उसको लीगल वर्क जो देखना, वैधानिक काम जिसको बोलते हैं उसको देखना, ऑफिशियल वर्क देखना, ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्ट का माल यहाँ से वहां भेजना, सारी की सारी चीज जो होती है, वो कंपनी अपने तरफ से देखभाल करती है। हमें उसमें कुछ हमारा सिर दर्द नहीं होता है कि हमें क्या करना है। उसमें एसोसिएट बायर का जो काम होता है, जो ग्राहकों का काम होता है, वो क्या होता है कि सेल्स और मार्केटिंग का जो कंपनी ने रूल रेगुलेशन बनाया है, उसी के तरीके से लोगों को जानकारी, अपने को सबसे पहले जानकारी लेना, और जानकारी लेकर लोगों को जानकारी देना और यूज करना, बस अपना इतना ही काम है। और उसमें खास तौर से अगर हमें बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, तो एक चीज अपने को ध्यान रखने वाली जरूरत ये होती है कि वो है जो महत्वाकांक्षी लोग, जो अपने जीवन में वाकई कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ में इस एसोसिएट बायर बनाकर अपने साथी को संगठन में इकट्ठा करके और हम काम कर सकते हैं, तो बेहतर काम हो सकता है। और इस प्रक्रिया में कंपनी हर, देखिए ऐसा नहीं, जो कंपनी होती है इसके अंदर वो क्या करती है कि जितनी सुविधाएं चाहिए, है ना, जैसे प्रोडक्ट की जानकारी देना, उसका लिफलेट रखना, ट्रेनिंग, फंक्शन करना, मीटिंग करना, कंपनी सारी इंतजाम करती है। बस अपने को उसमें जाके शामिल होना है, अपने साथियों को शामिल करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जानकारी मिलती है, और जानकारी लेकर अपने साथियों को जानकारी देना है, उसको प्रचार प्रसार करना है, उसका विज्ञापन करना है। यहाँ पर दो ही काम है, अपने को यूज करना और उसका विज्ञापन करना। जो बाकी लोग करते थे, वो मतलब बिचौलिए लोग करते थे, वो अपने को करना है। बस सारे बिचौलियों को पैसा अपने को मिल जाता है। तो यही सारे बचत शीर्ष बायर जो होते हैं, इसके ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उन सभी को मिल जाता है। वो प्रोत्साहन के रूप में मिलता है, अलग अलग तरीके से मिलता है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि किस तरह सफलता का सफर शुरू होता है। ठीक है, जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि सही योजना में प्लानिंग हमारी सही होनी चाहिए। क्योंकि जब अगर हमारी प्लानिंग किसी काम को लेकर सही तरीके से नहीं है, हमने प्लानिंग ही नहीं किया है कि सुबह कितने बजे निकलना है और निकलने के बाद कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, तो अगर वो नहीं है तो हम कहीं निकल गए, कुछ कर रहे, कुछ पता नहीं चलता है। उसी तरह अपने जीवन में कुछ करना है, तो अपने को सबसे जरूरी है कि अपने सपनों के लिए, अपने जीवन के लिए एक प्लानिंग होना चाहिए कि मेरे को जीवन में क्या क्या चाहिए, और उस योजना के, उस प्लानिंग के तहत, उसके अनुसार अपने को काम करना पड़ेगा। और जितनी बड़ी प्लानिंग, जितने बड़े सपने होंगे, उतने बड़े अपने को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जिस तरह बड़ा काम हम करेंगे, उसको जिस तरह से एक्शन में लेके आएंगे, फील्ड में काम करेंगे, उतना ही बड़ा अपने को सारी चीजें मिलने वाली है। तो ये चीज अपने को जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक आदमी ने बताया कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है पाने के लिए, वो क्या है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही ऐसे एक कुंजी है, एक चाबी है कि अपने जो पाना चाहिए, जिस सपनों को हमें पूरा करना है, उसके लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा एक जुनून, डिजायर, मतलब बर्निंग डिजायर होना चाहिए अपने
उस काम के प्रति। अगर किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित नहीं है, उसमें एक ऐसा आग नहीं लगा है, तब तक यकीन मानिए उसमें सफलता मिलना मुश्किल है ना? हमारे सपने क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब मिल के आती हैं और हम काम करते हैं, तब हमें सफलता मिलती है और बेहतरीन तरीके से सफलता मिलती है ना? जो सफलता का सफ़र होता है, कैसा होता है? ये देखिए, कोई भी सफलता संयोग से नहीं मिलता है। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि संजोग से कोई चीज़ अगर छोड़ दे तो भी नहीं होता है। सफलता पाने के लिए स्वयं पर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ज़बरदस्त उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी आपको लेट हो सकता है, जो हमने सोचा उससे हमारे कामों के अंदर जब उस तरीके की तेज़ी नहीं होती है, हम उस तरह काम नहीं कर पाते तो हमें लेट भी होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को धैर्य रखना पड़ेगा। उसके प्रति अपने को समर्पण करना पड़ेगा, है ना? उसके प्रति हमें क्या करना पड़ेगा? एक बिल्कुल चाहत रखनी पड़ेगी। जब तक हम चाहत नहीं रखेंगे, तब तक समझ लीजिए कि वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। ये बहुत सारी ज़रूरतें हैं और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है, इच्छाओं और सपनाओं के साथ होती है। अगर इच्छा और सपने निर्धारित हो जाएँ और लक्ष्य में निर्धारित हो जाएँ, तो समझ लीजिए कि वो एक बेहतरीन तरीके से उसको काम करने में आसानी होती है और सबसे बड़ा जो कदम है, वो प्लानिंग करके करना बहुत ज़रूरी है। तो योजना बनाना जैसे मैंने बताया और उस योजना का सही तरह से एक्शन करना, योजना को लेकर किसी तरह मेहनत की गई। देखिए, जिस चीज़ को हम जिस तरह सफलता जिस तरह हमने प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग के तहत अगर हम सही तरीके से, सही वे में काम करते हैं, तो यकीन मानिए फिर हमें सफलता से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके अलग-अलग चरण होते हैं, अलग-अलग उसके एक सीरियल होते हैं। जैसे हमारे सपने क्या है, वो बहुत ज़रूरी है जानना, है ना? कुछ लोगों के सफलता आसानी से मिल जाती है, कभी-कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी लेट में मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सफलता की चाह रखने वाले जो आदमी जो व्यक्ति होते हैं, उनके मन में ये सवाल उठता है। तो हर सफलता इंसान में कुछ ऐसी बातें कभी देखिए कुदरत ने बहुत अलग-अलग तरीके के लोगों को बनाया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुदरती उनके अंदर ऐसी चीज़ें ख़ासियत होती है, जिसके अंदर से वो सारी चीज़ें मिलती है ना? अब बहुत सारे लोग अपने को नहीं है, तो उसको जगाते हैं, उसको पैदा करके उस चीज़ को पाने के लिए करते हैं। लेकिन उसमें सभी चीज़ों को करने के बावजूद भी एक चीज़ ज़रूरी है कि अपने मान लीजिए कि सपने जो भी अगर वो है, नहीं है तो भी और है तो भी, उसको क्लैरिटी होनी चाहिए और उसका बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हमें जीवन में क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए। वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग और दिल में एक पिक्चर होना चाहिए। जब तक ये पिक्चर नहीं रहेगा, तब तक यकीन मानिए हमें वो चीज़ दिखेगा नहीं। और जैसे ही अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें सोच लेते हैं, वो सारी चीज़ें एक पिक्चर बना लेते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए बार-बार कहा जाता है कि जो चीज़ हमें चाहिए, उसको हमें एक बार लिखना पड़ेगा, इसके बाद पिक्चर को अपने सामने लगाना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को करने के बाद ही हमें उसे सफलता हासिल होती है। जब हमारे सपने, इच्छा और योजना के प्रबल नहीं होगा, तब उसके जो सपने हैं साकार नहीं हो सकते, क्योंकि प्रबल होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तब जाके उपलब्धियाँ हमें मिलती हैं। और जब तक हमारा उद्देश्य मजबूत नहीं होगा, तब तक उपलब्धियाँ निश्चित रूप से नहीं मिलेंगी। तो उद्देश्य हमें क्या होना चाहिए? हमारा एकदम मजबूत होना चाहिए। आप बिना उद्देश्य का बोलते हैं ना कि बिना उद्देश्य का इस बिज़नेस या किसी भी बिज़नेस में करना ऐसा संभव नहीं कि वो मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी हम चला रहे हैं और कोई बाइक, कोई कार चला रहे हैं और बैठ गए स्टीयरिंग पे हम चला रहे हैं, लेकिन कहाँ जाना वो पता नहीं है, तो यकीन मानिए फिर आप कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। हमें आप पहले से पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है, तो फिर आसानी से वहाँ पे हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारा हाथ-पाँव काम करना शुरू करता है और हमारी गाड़ी वहाँ पे पहुँच जाती है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है और जितना मजबूत हमारे सपने होंगे, उतना ही क्या होगा मजबूत सफलता मिलेगी। सफ उसके साथ उसके तरीके से हमें सफलता मिलेगी और अपने सवाल करिए, अपने अपने आप से करिए अपने कि हमारे सपने क्या हैं, क्योंकि जब तक ये महत्वपूर्ण है कि हमारे जो सपने हैं उसके लिए हम सवाल अपने आप से नहीं करते, हमारी चाहत अपने आप से अपने आप से, दूसरे से नहीं, क्योंकि जब तक हमारे खुद के अपने की चाहत नहीं होंगे तब तक किसी के कहने से नहीं हो सकता। बहुत जरूरी है और हमारे सपने उत्साह से, जुनून से, चाहत से, जोश से भरा होना चाहिए। जब तक ये नहीं है, यकीन मानिए बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हमारे पास ऐसे सपने जो उत्साहित नहीं कर रहे हो, ऐसा जोश पैदा नहीं करो, ऐसा होना चाहिए, हमें पैदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है इसमें कहते हैं कि अपने सपने को कैसे प्रभावित करें, प्रभावित करना जरूरी है। तो सीधी बिक्री का जो कारोबार यहाँ पर निर्माण करते हैं, जो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, तो सबसे बुनियादी काम है अपने उन इच्छाओं को निर्धारित करें जो अपने से पूरा करना चाहते हैं।
जैसे मैंने पहले भी बताया कि उन बुनियादी कामों को इच्छाओं को निर्धारित करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो मालूम होना चाहिए। आप क्या पाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, आप किन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बिज़नेस में बहुत सारी, देखिए ये तो हमने बना लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब हम चलेंगे इस रास्ते पे या किसी भी चीज़ को जब हम पाना चाहते हैं, तो उस स्टार्ट टू एंडिंग जहां तक हमें सक्सेस होता है, वहां तक के बीच का जो सफर होता है बहुत ही कठिन होता है। उसमें बहुत सारी असुविधाएं आती हैं, बहुत सारी चीजें से दिक्कतें आती हैं, उसको झेलने की ताकत अपने पास होनी चाहिए। और जब तक वो नहीं रखेंगे तब तक उसको पा नहीं सकते। बहुत जरूरी है कि जो भी बाधाएं आती है उसको आपको पार करना पड़ेगा। तो उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा, उसके लिए मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा, तभी जाकर हो सकता है। ये बिज़नेस करने के लिए अलग समय निकालना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग की जैसे बात मैं कर रहा हूँ, तो इस बिज़नेस को करने के लिए लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ। यकीन मानिए सभी बिज़ी हैं, लेकिन बिज़ी वाले ही समय निकाल सकते हैं, है ना? बिज़ी मीन्स क्या? जैसे मान लीजिए कि हम कोई नौकरी करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं, समय से जाते हैं, समय से आते हैं, लेकिन उसके बाद हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इसके बाद गप-सप करते हैं, चाय की बात इधर-उधर करते हैं। जो इस तरीके की जो बातें होती हैं ना, समय होता है, उस समय को अपने को क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है, बाकी और कुछ भी नहीं, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो हासिल होता है, यकीन मानिए वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सारी की सारी चीज़ें ना, एक चीज़ मैंने इस चीज़ में जो पढ़ा है, देखा है, तो इसमें अपनी सोच सोच हमारी जो बिल्कुल सेट होनी चाहिए। क्योंकि जो दौलत ऐसी नहीं मिलती है। दौलत वालों के पास भी एक अलग सोच है, जिनके पास नहीं है ना, वो भी दौलत पा सकते हैं। लेकिन उनकी जो माइंड सेट होना चाहिए। जब तक माइंड सेट नहीं होगा, तब तक यकीन मानिए आप कभी उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। हमारी चाहत होनी चाहिए। क्योंकि जितने बड़े-बड़े लोगों को आप देखेंगे, जितने सक्सेसफुल उद्योगपति आज की दुनिया में हैं, सभी के सभी पहले कभी गरीब थे। आम आदमी थे। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे उनकी सोच बदली, सोच हुआ, सारी का सारी चीज़ें बदली, तो उन्होंने अपने आप को काम करना, प्लानिंग के साथ काम किया, आगे काम किया, बाधाएँ आई, उनको पार करते गए, सारी चीज़ करते गए, तब जाके उनको सफलता मिली। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरह जब हम करेंगे ना, तब हमारे चीज़ को बहुत बल मिलेगा। और हम अपने नॉलेज को देखिए, एक चीज़ और करना पड़ेगा कि जो हमें नॉलेज है और जो हम जानते हैं, उस चीज़ों को अपने जो साथी हैं उनको देना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, है ना? योगदान देना पड़ेगा, उनको ज्ञान देना पड़ेगा, तब जाके और हमारी जो ये संख्या है, जिसको हम चाहते हैं कि लोग हमारे संगठन में बढ़े, उनकी संख्या बढ़ने वाली है। और इस बिजनेस को करने के जो अलग अलग कारण भी होते हैं लोगों के, बहुत सारे, क्योंकि जब तक किसी चीज की एक कोई कारण नहीं हो, तो बगैर कारण कुछ नहीं हो सकता है ना? कोई कारण से कोई चीज पैदा भी नहीं हुआ है। हर चीज का कोई कोई कारण है। तो कुछ लोग अतिरिक्त इनकम के लिए इसको काम करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करते हैं। कुछ लोग सुरक्षित इनकम बोलते हैं ना, कि सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, सिक्योरिटी इनकम के लिए। कुछ लोग टाइम फ्रीडम के लिए, कुछ वर्ल्ड टूर के लिए काम करते हैं। कुछ लोग अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देने के लिए काम करते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके के, कोई अलग रीजन हो सकते हैं। आप, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।